बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टनल फार्मिंग के अंदर हम लो टनल के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि एक बहुत ही कम बजट की टनल होती है, आसान होती है। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, वॉकिंग टनल, जो कि आपकी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगती है और उसके अंदर काम करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, चीज़ें टेक्निकल हो जाती हैं, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो मैंने समझा कि मुझे इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि इसको लगाने का सीज़न कौन सा है, इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, उस मटेरियल की क्या कॉस्ट है और उसको हम किस तरह से लगाते हैं। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर हम डिटेल से बताएंगे कि इसके अंदर किस किस्म की एहतियातों की आपको ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम वॉकिंग टनल के सीजन्स की बात करते हैं। तो बुनियादी इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक सर्दियों के अंदर टनल फार्मिंग की जाती है और गर्मियों के अंदर की जाती है। गर्मियों वाली के ऊपर पहले वीडियोस बना चुका हूँ, एंटी इंसेक्ट नेट फार्मिंग भी जिसको कहा जाता है। तो सर्दियों के अंदर जो पॉली टनल्स जिनको कहा जाता है, तो उसके बारे में बात करें, बुनियादी तौर पर आपको 2 से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। या तो आपको पाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें आपको पाइप की लेंथ चाहिए, जो आपको 20 फुट की भी मिलती है, 22 फुट की भी मिलती है। ये गैल्वनाइज्ड पाइप होना चाहिए, इसमें आधी इंची का इस्तेमाल कर सकते हैं और पौने इंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने 20 फीट की या 22 फीट की लेंथ को यू शेप दे लेनी होती है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है, वो आपको 4 सूतर या 5 सूतर का प्लेन सरिया चाहिए होता है। 2 फुट लंबा चाहिए होता है, 1.5 फुट वो ज़मीन के अंदर होता है, 6 इंच वो ज़मीन के ऊपर होता है। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है, वो शॉपर होता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको चाहिए होती हैं, जो डिपेंड करती हैं कि आपको किस किस्म की क्रॉप लगानी है। अगर आप खीरा लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको जाल चाहिए, जिसको क्रॉप नेट कहा जाता है, और वायर चाहिए, पॉली वायर, जिसको कहा जाता है 2.0 mm की, जो कि एक पूरा रोल आपको तकरीबन 6300 से 6500 का मार्केट के अंदर मिल जाता है। ये तो उस सूरत में है अगर आप पाइप की लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप बांस की लगा रहे हैं तो बांस के अंदर सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि 1.5 इंच मोटी सोटी जो बांस की होती है, जिसके अंदर लचक हो, ग्रीन हो, वो आप ले लें। नीचे से 1.5 इंच मोटी होनी चाहिए, ऊपर से जाके वो बारीक होती चली जाती है। इसकी लंबाई 15 से 16 फुट आइडियल है। आप 14 फुट या 12 फुट की भी ले लेते हैं। इसके अंदर एक सोटी कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसमें हमेशा 2 सोटियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। एक दाएं तरफ से आएगी और एक बाएं तरफ से, आमने सामने लगा के दरमियान में 6 फुट ऊंचाई के ऊपर उसको जॉइंट कर दिया जाता है। बाकी बचने वाले हिस्सों को दोबारा बेंड करके नीचे तक मोड़ दिया जाता है। इससे एक मजबूत टनल तैयार हो जाता है। बांस के ज़रिए से जो टनल इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर आप इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक बेसिक आप ले सकते हैं क्रॉप, जैसे मिर्चें ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं। टमाटर इसके ऊपर लगाने को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, या तो आप इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करें, सिंपल इसके ऊपर आप टमाटर बिल्कुल भी ना लगाएं। उसके अलावा इसके अंदर टिंडी वगैरह लगाई जा सकती है, जो सेल्फ पोलिनेटेड फसलें नहीं हैं वो भी लगा दी जाती हैं, और पर्दे वगैरह खोल के उनकी पोलिनेशन कर दी जाती है। इनके खर्चे की बात करें तो बांस के ज़रिए से जो टनल आप लोग बनाते हैं, वो टनल तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का तैयार हो जाता है। लेकिन अगर पाइप की तरफ आप चले जाते हैं तो आपका टनल का स्ट्रक्चर तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख रुपये के अंदर तैयार होता है, क्योंकि जो आधी इंची का पाइप है, सबसे अच्छे वाला 1100 रुपये की लेंथ है, आपको 270 के करीब लेंथ है 1 एकड़ के अंदर चाहिए होती हैं। और अगर आपको पोनी का लगाना है तो वो 1500 रुपये वाली गैल्वनाइज्ड GI पाइप जो कराची वालों का है, वो आपको मिल जाता है। उसके अलावा सरिया है, 110-20 रुपये किलो उसका रेट है। 1.5 फुट का जो आपने सरिया लेना है, वो 1.25 किलो के करीब होता है, 2 फुट जिसकी आप लंबाई रखेंगे। तो ये भी इसका भी आप देख लें क्या हिसाब। इसके अलावा जो वायर लगती है, वो तकरीबन 7200 फिट का रोल होता है। 6300 रुपये से लेके 6500 रुपये तक मार्केट के अंदर वो सेल हो रहा है। इसके ऊपर जो शॉपर इस्तेमाल किया जाता है, वो 6 गेज या 8 गेज का होता है। सबसे अच्छे वाला जो शॉपर है, वो तकरीबन 250 रुपये किलो है। 230 रुपये किलो भी आपको क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके मिल जाता है। तो ये तो बात होगी इसके खर्चे की। इसको लगाने के टाइम स्टार्ट हो जाता है नवंबर से, और दिसंबर के स्टार्ट तक लो टनल लगाई जाती रहती है। बुनियादी तौर पर 4 फसलें इसमें लगती हैं, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च। इसके अलावा आप फसलें लगा सकते हैं, लेकिन पॉलिनेशन के मसाइल आएंगे, अगर आप उनको हल कर लेते हैं तो आप उसको भी चला सकते हैं। लगाने की इसको बात करें तो सबसे पहले हम अपने ज़मीन के बेड्स तैयार करते हैं, ज़मीन की तैयारी कर लेते हैं, उसमें खादों का इस्तेमाल जो हमने करना है, जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी। बेड प्रिपरेशन हो जाती है। 4 फुट का हम बेड रखते हैं, 2 फुट ऊपर से चौड़ा होता है, 2 फुट की पानी की खेली होती है। ड्रिप बिछानी है तो ड्रिप पहले बिछा दी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर मल्चिंग कर दी जाती है। मल्चिंग करने के बाद, क्योंकि हमारे पास जो दरमियानी एरिया है जिसको टनल कवर करेगी, उसकी चौड़ाई 12 फुट है, लंबाई तकरीबन हम 200 फीट के करीब रखते हैं। तो 12 फीट के अंदर 4 फीट के हिसाब से आपके 3 बेड पूरे आते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि 3 बेड तीनों के 3 सेंटर में ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी फसल लगा लेते हैं, लेकिन हमारा तरीका ऐसा नहीं है। हम 4 बेड बीच में लेते हैं।
2 बेड पूरे दरमियान में आते हैं और 2 बेड साइडों से आधे आधे टनल के अंदर होते हैं। आधे आधे जो हमने बाहर रखे होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने शॉपर के ऊपर मिट्टी वगैरह डालने के लिए। अब 2 बेड जो सेंटर में हमने रखे हैं, 4 बेड जो हमने लिए हैं 2 सेंटर में आए हैं। 2 सेंटर का फ़ायदा ये होता है कि उनकी हाइट हमें बिल्कुल बराबर मिलती है, कर्व के अंदर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारी फसल को ग्रो करने के लिए एक अच्छा एरिया मिल जाता है। यहाँ पर एक एहतियात जो हम और करते हैं टनल के लगाने से पहले, वो ये कि हमने पानी, बेशक हम ड्रिप के ऊपर लगाते हैं लेकिन पानी की खेलों को हम प्रॉपर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर ड्रिप जो है वो आपके टनल की ज़रूरियात को पूरा नहीं करती, सब्जियों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करती। खुला पानी आपको लगाना ही पड़ता है 2 महीने तक, तो हम उसकी तैयारी अभी से कर लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर टनल का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। सबसे पहले हम पैमाइश करके गिन लेते हैं कि अगर हमने 20 सरिये लगाने हैं तो एक सरिये का दूसरे सरिये से क्या फासला होना चाहिए, ताकि 20 के 20 पाइप बराबर फासले के ऊपर आएँ। फीते से उसको मैयर करने के बाद हम उसको 19 के ऊपर तकसीम कर लेते हैं। 20 सरियों की आपकी तादाद आ जाती है 10 फुट 10.5 फुट, इतना हम उसका एरिया रखते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले एक बिल्कुल सीध के अंदर सरिये गाड़ देते हैं। सरिये गाड़ने के अंदर बहुत एहतियात की जाती है कि वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर हो, आपका टनल खूबसूरत नज़र आना चाहिए, जिसको देख के आपका दिल भी खुश हो। उसके बाद उसके ऊपर पाइप को खड़ा कर दिया जाता है। दोनों तरफ से पाइप को खड़ा करने के बाद 3 इसके अंदर स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तारें इस्तेमाल की जाती हैं। जो आप लोहे की तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि जंग लगने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती है, ख़रीदने के अंदर भी बहुत महंगी है। हम उसकी जगह पे पॉली वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं 2 mm की या 2.1 mm की, जो मैंने आपको पहले जिसकी कीमत के बारे में बता दिया है। तो 3 बुनियादी तारें लगाई जाती हैं जो स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए होती हैं। उसके बाद अगर तो मिर्च और शिमला मिर्च है तो आपको किसी किस्म की वायर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खीरा टमाटर वगैरह काश कर रहे हैं तो जितने क्रॉप नेट हैं या जितनी आपकी टमाटर की लाइनें हैं उसके हिसाब से आप उसके अंदर पॉली वायर का मजीद इस्तेमाल करते हैं। और अगर यहाँ पे आप लोग करेले की इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं शिमला मिर्च या सब्ज़ मिर्च के ऊपर, तो 3 बुनियादी तारों के अलावा 2 तारें मजीद आपको इस्तेमाल करनी होती हैं, ताकि जब आप करेले का जाल उसके ऊपर चढ़ाएं तो वो करेले का जाल दरमियान में से लटके नहीं। तो सपोर्ट देने के लिए मजीद 2 तारें उसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। अब हम इसके अंदर अपनी पनीरियाँ वगैरह जो सी हैं वो सारी की सारी उसकी शिफ्टिंग कर देते हैं। उसके बाद बात आ जाती है शॉपर डालने की। शॉपर इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया 6 गेज या 8 गेज का इस्तेमाल होता है। अगर आपने 20 फीट की लेंथ ली थी तो 22 फीट का शॉपर इस्तेमाल होता है। अगर आपने 22 फीट की लेंथ ली थी तो 24 फुट चौड़ाई का शॉपर इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। शॉपर डाला जाता है जब रात का टेम्परेचर आपका 10 डिग्री के करीब पहुंच चुका हो और दिन के अंदर 20-25 डिग्री पे हो, उस वक्त आप लोगों को उस पर शॉपर डाल देना चाहिए। लेकिन दिन के अंदर अगर आपको धूप चुभती हुई महसूस हो रही है या अगर आपने थर्मोस्टेट अंदर लगाया हुआ है और वो आपको बता रहा है कि दिन के अंदर टनल के अंदर का टेम्परेचर 35 to 38 के बजाय 40 या अबव जा रहा है, तो आपको इसके पर्दे खोल देने चाहिए। 35 to 38 टेम्परेचर हमने इसलिए मेंटेन करना होता है क्योंकि ये सारी की सारी गर्मियों की फसलें हैं और आइडियल टेम्परेचर इनके लिए यही है। इससे ऊपर वाला टेम्परेचर भी इनके लिए नुकसानदेह है, नीचे वाला टेम्परेचर भी इनके लिए नुकसानदेह है। इनकी ग्रोथ को कम कर देता है, ऊपर वाला इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तकरीबन दिसंबर के पहले हफ्ते या 10 दिन जो से हैं ये करना पड़ता है। उसके बाद आम तौर पे हफ्ते के अंदर 2 दिन भी अगर आप इसके पर्दे खोल के वेंटिलेशन करके ह्यूमिडिटी को नॉर्मल कर देते हैं तो आपको किसी किस्म की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये एक बुनियादी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के बारे में हिदायत थी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर इसकी एक एक चीज़ के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल आईआर फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।